हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एड्यूटेक। आज हम लोग हमारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का सिमिलरिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4। हमारे इसके पहले के वीडियो में हमने टिल 1.3 ऑल कंसेप्ट एक्सरसाइज एवरीथिंग अपलोड कर दिया है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट, let's discuss the concept of area of similar triangle. Now here in exercise 1.4 is entirely depend on this area of similar triangles. Now हमने ये concept already इसके पहले समझा है exercise 1.1 में। वहाँ भी ratio of area of triangle था, यहाँ पर भी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, राइट? लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं यहाँ एक रेशियो लिखना भूल गया। क्या दोनों में डिफरेंस है? इन 1.1 रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल जो था, ओवर देयर सिमिलरिटी का कंसेप्ट नहीं था, राइट? तो वहां पर हम कैसे सॉल्व करते थे? अगर समझ लो दो ट्राइंगल दिया हमें ऐसे, कुछ भी दो ट्राइंगल दिया ABC एंड PQR, ये हाइट और ये ऑब्ट्यूस एंगल है, इसलिए हाइट बाहर होगा। मैंने इधर D और इधर S लिखा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, हम क्या लेते थे? बेस हाइट सेम है या नहीं वो देखते थे। अगर बेस सेम है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाइट। हाइट सेम है तो यहाँ बेस लेते थे। अगर हाइट बेस दोनों सेम नहीं है तो हम बेस इंटू हाइट लेते थे, और अगर हाइट बेस दोनों सेम है तो फिर एरिया भी इक्वल हो गया। सो दैट कंसेप्ट वी हैड। लेकिन इन 1.4 वो हमें ऐसा देंगे, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR में सिमिलर दिया होगा। तो when ABC and PQR are similar, तो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो है वो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में लिखते थे, दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो। इट इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड है AB, तो यहां से लिखना है PQ, लेकिन हमें यहाँ पर उसका स्क्वायर करना है। और अगर हम AB नहीं ले रहे तो वी कैन टेक BC, तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, और वी कैन राइट AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। सो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन कैसे ट्राइंगल? सिमिलर ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका जो एरिया का रेशियो है इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। मैं एक बार रिपीट करता हूं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर दिया है हमें, या हमने प्रूव किया कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सच सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। आप कोई भी एक साइड ले लीजिए, उसका रेशियो का स्क्वायर लिख दीजिए। दैट इज व्हाट द कंसेप्ट, राइट? इसका थियरम भी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन आज हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे, राइट? अगर समझ लीजिए हमें यहाँ पर दिया कि समवॉट ट्राइंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, तो हम इसका एरिया कैसे लिखेंगे? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू,
हम आइदर ऑफ 3 साइड में से कोई भी रेशियो ले सकते हैं। अगर हमने एक्स वाई लिया है तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। अगर हमने फर्स्ट सेकेंड लेटर लिया तो यहाँ से भी फर्स्ट सेकेंड लेना, सेकेंड थर्ड तो सेकेंड थर्ड, वाई जेड स्क्वायर तो ई एफ स्क्वायर। अगर फर्स्ट थर्ड तो फर्स्ट थर्ड, एक्स जेड स्क्वायर तो डी एफ स्क्वायर। सो इन दिस वे ratio of area of similar triangle is always equal to the ratio of square of corresponding sides। हमें ये तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सम में जो भी साइड दिया होगा हम वही साइड लिखेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। It is exercise 1.4. So let's start with the sums. मैं यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, या वी कैन से फॉर्मेट। Ratio of areas of similar triangles is equal to ratio of square of corresponding sides। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट यू शुड बी अवेयर। ये क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट विद द सम। फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 1.1 हमें क्या बोला है? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। हमें यहाँ पर दो बातें दी है, हमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दे दिया है और हमें रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला है, और सम बहुत क्लियर है। उन्होंने हमें यहाँ पर ऑलरेडी सिमिलर ट्राइंगल्स दे दिया है। मैं सम यहाँ पर लिख देता हूँ। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, में ट्राइंगल्स का सिंबल डाल देता हूँ, इज 3:5 is 3:5। then find the ratio of their areas। बहुत ही सिंपल सा सम है। एक बात खास हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स दिया है और रेशियो ऑफ एरियाज पूछा है, क्लियर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें सिमिलर ट्राइंगल दे दिए, हमें सिमिलर ट्राइंगल्स दे दिए, तो बहुत ही सिंपल है। आप अज्यूम कर लीजिए कौन से दो ट्राइंगल है। लेट अज्यूम, सपोज triangle ABC is similar to triangle PQR। ABC is similar to triangle PQR। ओके,
अब यहाँ पर साइड्स भी देखिए, दोनों साइड सेम नहीं है, एक साइड छोटी है तो एक साइड बड़ी है रेशियो में। तो जो सेकेंड साइड बड़ी है इसका मतलब सेकेंड ट्राइंगल बड़ा होगा। फर्स्ट साइड का वैल्यू छोटा दिया है, इट मींस ABC इज अ स्मॉलर ट्राइंगल। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ट्राइंगल ABC इज अ स्मॉलर ट्राइंगल and triangle PQR is a bigger triangle। ये हमें शो करके बताना था, हमने बता दिया। अब हमें क्या दिया, करस्पॉन्डिंग साइड। तो हम कोई भी साइड ले लेते हैं, समझ लीजिए हमने लिया AB अपॉन PQ। ये हमें कितना दिया है, 3/5। ये रेशियो का मतलब होता है, ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना। ये हमारा गिवन है। क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो बहुत ही सिंपल है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हमें यहाँ पर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर दे दिया, लेकिन इसका रीजन देना होगा। अब इसका रीजन क्या आएगा, सो बाय थियरम ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, राइट। ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये बेसिक रीजन है। जब जब आप ये अप्लाई करोगे, ये लिख देना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। हमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ एरियाज पूछा है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR एज इट इज रखेंगे। हमारे पास AB अपॉन PQ का वैल्यू दे दिया, तो हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू डाल देते हैं। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सिंपल है। अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर कर दीजिए। तो ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 9/25। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल समय। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन सेम। क्या बोला हमें, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ऑलरेडी गिवन है, राइट। सेकेंड हमें क्या दिया है, AB is to PQ, how much it is given, 2:3। तो टू फाइंड क्या है, हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया है, यानी मैं यहाँ सोल्यूशन में फिल इन द ब्लैंक लिख रहा हूँ। हमें क्या क्या दिया यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC upon area of triangle PQR is equal to AB square upon, हमें यहाँ पर fill in the blank दिया, right, that is again equal to 2 square
अपॉन 3 स्क्वायर विच इज अगेन इक्वल टू, हमें यहाँ पर फिलअप दिया है। आप समझ ही गए होंगे क्या आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल सा सम है ये। तो देखिए हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। हमने यहाँ क्या समझा है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो एबीसी से एबी लिया है करस्पॉन्डिंग साइड, तो पीक्यूआर से क्या होगा, अगर यहाँ से एबी लिया है तो यहाँ से पीक्यू, तो ये आ जाएगा पीक्यू स्क्वायर, राइट। दूसरी बात हमें देखिए यहाँ पर एबी दिया है तो सेकंड पीक्यू ही होगा, तो पीक्यू स्क्वायर। अब हमें वैल्यूज भी दे दिया है 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन सेम, व्हाट इज गिवन टू अस। गिवन में क्या है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ट्राइंगल एबीसी is similar to triangle PQR. Then area of triangle ABC is given is 80 and area of triangle PQR is given 125. Again we have to do the fill in the blank, right? मैं solution करके लिख देता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन, हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया है, राइट, विच इज इक्वल टू 80 अपॉन 125 और बाद में लिखा है therefore AB upon PQ is equal to fill in the blank, right? अगेन बहुत ही सिंपल सा सम है। मैं इसमें जो बीच में रिक्वायर्ड स्टेप है वो करूंगा, तो वो आंसर आया वो हमें समझ में आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर सिमिलर, तो जो ट्राइंगल सिमिलर है उनका रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें लेफ्ट साइड लिखना है। सो ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, ये हमें दिया है 80 अपॉन 125, लेकिन अब हमें दिया है AB अपॉन PQ, तो कंसेप्ट क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो मैं यहाँ पर थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल अप्लाई करता हूँ। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन area of triangle PQR is equal to AB square upon PQ square। ये आ जाएगा हमारा areas by areas of similar triangles। एक मिनट लिखना भूल गया, बाय रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब हमें ये दे दिया है, क्या दिया हमें यहाँ पर 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। मैं इसे थोड़ा नीचे लिख देता हूँ।
तो सी वी कैन कैंसिल हियर, हम यहाँ पर कैंसिलेशन कर सकते हैं। 5 से 5 16 जा 5 25 जा, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 25। नाउ वी नीड AB अपॉन PQ, राइट, उन्होंने सब में लिखा है। तो हम क्या करेंगे, हमें साइड्स फाइंड करना है, तो उसके साथ स्क्वायर है ना, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट है 4 और इसका स्क्वायर रूट है 5। ये हमारा फाइनल आंसर जो फिल इन द ब्लैंक में हमें पूछा था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now question number 4. What is given to us? Triangle LMN is similar to triangle PQR. 9 times area of triangle PQR is equal to 16 times area of triangle LMN. If QR is 20, तो we have to find MN. C यहाँ पर अब तक जो हमें दिया था वही सम है, लेकिन थोड़ा उन्होंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म शो किया। तो पहले क्या करेंगे, हम रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देंगे। हमें ऑलरेडी ट्राइंगल सिमिलर दे दिया है, राइट। तो मैं फर्स्ट स्टेप ले रहा हूं, ट्राइंगल LMN is similar to triangle PQR, ये हमें गिवन में दे दिया है। सेकेंड स्टेप ये ले रहे, 9 times area of triangle PQR is equal to 16 times area of triangle LMN. ये भी हमें गिवन में दे दिया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल LMN है, जो ट्राइंगल फर्स्ट है उसे ऑलवेज हम न्यूमरेटर में लिखना होता है। तो हमें क्या करना है, आप PQR को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन, आप ये PQR को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन है, शिफ्ट होगा तो क्या होगा, डिवीजन। तो व्हाट इज लेफ्ट हियर, अब हमने लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया, तो लेफ्ट में 9, राइट। अब ये 16 यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये अपॉन 16 हो गया। ये हमें एरिया ऑफ, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया। नाउ वी विल अप्लाई थियरम। सो अब हम लोग अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, हमें क्या फाइंड करने बोला है, MN। तो यहां से MN है,
तो हमारा आएगा क्यू आर। सो मैं यहाँ डायरेक्ट वही लिखता हूँ, एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर बाय रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, अब देखिए हमने ऑलरेडी ये फाइंड कर लिया है 9/16। अब ये सम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो ये क्या आ जाएगा, एम एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या लूंगा 3/4, राइट। अब हमने स्क्वायर रूट क्यों लिया, बिकॉज हम 9 और 16 यहाँ स्क्वायर रूट निकल रहा है। समझो स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, यहाँ हमें कुछ भी, यहाँ पर 15, यहाँ पर हमें 15 और यहाँ पर हमें 23 दिया होता है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो फिर हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम स्क्वायर करते, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट आ रहा है तो हमने ये स्क्वायर रूट निकाला। अब हमें सॉल्व करना है, अब हमें एम एन फाइंड करना है और क्यू आर दिया है 20, राइट। एम एन फाइंड करना और क्यू आर दिया है 20, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मैं यहां पर कर रहा हूं। तो एम एन वी डोंट नो, क्यू आर इज 20 इज इक्वल टू 3/4, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो एम एन इक्वल टू, मैं ये 20 को वहां शिफ्ट करता हूं, सो 3/4 इंटू 20। तो यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा, 4 5 20। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, एम एन इक्वल टू 5 3 15, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट किया, as well as we also completed question 1 2 3 4. In next lecture we'll continue with question number 5 till end, so stay tuned with us. अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, so that हमारे ऑल अपडेटेड वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और साथ में अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ना किया हो तो प्लीज शेयर करें, right? So always stay tuned with us. Thank you.